सुप्रभात। जी हाँ, मैं आभार व्यक्त करता हूँ ईश्वर का, सदगुरु का और संत महात्माओं का। तो बात चल रही थी नवदा भक्ति। भक्त प्रहलाद ने किस प्रकार अपने पिताजी को नवदा भक्ति के बारे में बताया। विष्णु के भक्त प्रहलाद ने बताया कि पहली भक्ति श्रवणम और दूसरी कीर्तनम। जब ईश्वर की कथाएं, ईश्वर के कार्यकलाप, ईश्वर का गुणगान जब हम सुनते और करते हैं तो निश्चित रूप से एक ऐसी अवस्था आ जाती है, हमारा मन करता है इस ईश्वर के गीत गाने के लिए, कीर्तन करने के लिए, उस मस्ती में डूबने के लिए। ऐसा मन हर एक का करता है और हर संत ने कीर्तन का सहारा लिया ही लिया है। ये वो स्वतः अवस्था है जो श्रवणम के पश्चात अपने आप आ जाती है। जी हाँ, स्वामी विवेकानंद ने भी इसी ओर इशारा किया है कि जीवन का रहस्य केवल आनंद नहीं है, बल्कि अनुभव के माध्यम से सीखना है। किस प्रकार सीखना है, क्या हम इसमें अपना योगदान कर सकते हैं? जब हम कथाएं सुनते हैं तो निश्चित रूप से इस अवस्था पे पहुंच जाते हैं कि कुछ गाने को मन करता है। तो ऐसी अवस्था तकरीबन हर संत की ही रही है। जी हाँ, संत कबीर की बात करते हैं। किस प्रकार संत कबीर ने अपने दोहों द्वारा ही खुद को तो आनंदित किया ही किया और पूरे संसार को एक आनंदमय अवस्था में ला दिया। तो क्या कहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियों मिलाए। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाई। पानी में मीन प्यासी, मोई सुन सुन आवत हासी, आत्म ज्ञान बिना सब कुछ सुना, क्या मथुरा क्या काशी। ऐसे ही संत मीरा ने भी कुछ इजहार ऐसे किया कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कर कृपा अपनायो। कृष्ण की भक्त मीरा बात कर रही है राम की। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये श्रमे राम की बात हो रही है, जो कण कण में ब्रह्म का स्वरूप लेकर व्याप्त है। इसके बारे में बात, जब इसकी कथाएं, इसके प्रसंग सुनते हैं तो निश्चित रूप से एक ऐसी अवलत धारा बह निकलती है जो अपने आप ही गीतों में, पदों में, दोहों में, श्लोकों में अपने आप बहती चली जाती है। यही भक्ति की धारा है। संत तुलसीदास की बात कर ले, क्या कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न हुई। अगर हम चाहते हैं कि हम विवेकी बने तो हमें संतों का संग करना ही पड़ेगा। फिर हरि व्यापक सर्वस्त्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। ये ईश्वर हर जगह व्याप्त है, लेकिन प्रेम से प्रकट होता है। किसी भी महापुरुष को, किसी भी संत को देखिए, श्रवणन के पश्चात कीर्तनम अपने आप आ जाता है, अपने आप लय बन जाती है, अपने आप गीत बन जाता है, अपने आप हृदय गाना
गाने के लिए प्रेरित हो जाता है, प्रेरणा मिल जाती है उसे गाने की। तो ये अवस्था होती है कि किस प्रकार से नवदा भक्ति की, दूसरी अवस्था कीर्तनम की, हर एक के जीवन में ये अवस्था आती है कि जब हम भक्ति की शुरुआत करते हैं तो ये अवस्था को आना ही आना है। बेसिकली जब हम श्रवण करते हैं इस ईश्वर का, तो एक समय ऐसा आता है कि मन शुद्ध होने लगता है, और जब मन शुद्ध होने लगता है तो फिर शुक्राने की अवस्था में हम पहुंच जाते हैं। जैसी भी हो परिस्थिति, हमेशा रहे शुक्राने की मनोस्थिति। जब हम इस अवस्था पे पहुंच जाते हैं तो अपने आप गीत जागृत हो जाते हैं, कीर्तन शुरू हो जाता है। तो ये सभी संतों के साथ ऐसा ही होता है। तो जिस प्रकार भक्त प्रहलाद को विष्णु जी ने, भगवान विष्णु जी ने उसके हृदय में ये भावना भर दी, या यूँ कहें नारद जी ने उनके हृदय में भावना भर दी, तो इस अवस्था को प्राप्त कर लिया। तो आज की चर्चा यहीं तक। आगे जो तीसरा टॉपिक है, स्मरण, याद रखना, उस पर बात होगी। थैंक्स गिविंग टू ऑल हु आर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक्स।